कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है। सारे फसाद की जड़ सिर्फ एक औरत है, इनसे कोई बात नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले वजीर आजम ने कहा, जानी नुकसान नहीं होने देना हमारी कोशिश है, इलाके को क्लियर भी रखें और नुकसान से भी बचाएं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, ये लोग सिर्फ लाशें गिराना चाहते हैं, रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है, गोली चलाना सबसे आसान है, एक फायर मारें तो सब खत्म हो जाएगा। एहतजाज के दौरान शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत, आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुक्काम भी शरीक हुए। नाइक मोहम्मद रमजान शहीद, सिपाही गुलफाम खान शहीद और सिपाही शाह नवाज शहीद को आबाई शहरों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रेंजर्स एहलकारों को गुज़िश्ता शब बशर पसंदों ने गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया था। वाक़े में 4 एहलकार जख्मी भी हुए। हकलाफ इंटरचेंज पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबशर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मुजफ्फरगढ़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG साउथ पंजाब समेत दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। सदर वजीर आजम बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं, पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। मुल्क किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहमिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत अफसोसनाक है। धरने वाली साइड से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को मार के आगे निकल गई। ड्यूटी पर मामूर जवानों के चश्म कुशा बयानात मंजर आम पर आ गए। ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਰੇਂਜਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की D चौक तक पेशकदमी। मरकजी कंटेनर चाइना चौक पर मौजूद। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और दीगर कायदीन मरकजी कंटेनर पर मौजूद। मुजाहिरीन को यहीं टेंट लगाकर धरने की हिदायत। बुशरा बीबी ने एहतजाज की कमान गंडापुर को सौंप दी। अपने एक पैगाम में कहा, कारकुन अली अमीन गंडापुर को फॉलो करें। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी, हम पुरअमन हैं, फिर आप हम पर शैलिंग क्यों करते हैं। बुशरा बीबी का रैली के शुरा से खिताब। कहा, क्या आपको नहीं पता खान साहब सिर्फ हक और सच की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। वादा करें जब तक खान हमारे दरमियान ना आ जाए डी चौक नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई ने हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया। डी चौक का मतलब हमें डी चौक जाना है। जब तक बानी पीटीआई के अहकामात नहीं आते आगे नहीं जाना। बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। आज करें या कल फैसला करना पड़ेगा। बदअमनी, लाकानूनियत, फितना और फसाद पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की तारीख में कौन सी सियासी जमात है जिसने सूबाई ताकत के जरिए विफाक पर लश्कर कशी की हो। PTI 9 मई 2023 के बाद हरगिज़ सियासी जमात नहीं रही। इस्लामाबाद में हिफाजती कमान पाक फौज के हवाले। रेड जोन मुकम्मल सील। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत जिम्मेदारियां संभाल ली। PTI मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की हिकमत अमली तैयार। डी चौक पहुंचने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का मंसूबा। डी चौक आने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर इक़्तिदार आज भी बंद। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहा।
मेट्रो बस सर्विस भी बंद रही। डी चौक के अतराफ तमाम मार्केट्स बंद। मेलोडी, ब्लू एरिया, आपारा, F6 और F9 की मार्केट्स भी सील। जुड़वा शहरों में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर कल भी तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रखने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम एसोसिएट डिग्री के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तरक्की शुरू होती है तो पीटीआई इंतशार फैलाना शुरू कर देती है। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुल्क की तरक्की पीटीआई को हजम नहीं हो रही। मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन और ये इंतशार फैला रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वक्त भी धरने की कॉल दी गई। ये एनआरओ मांग रहे हैं। मुश्तइल अफराद का सहाफत पर हमला। चुंगी नंबर 26 पर जीटीवी न्यूज की डीएसएनजी को निशाना बनाया। सियासी जमात के मुश्तबा कारकुनों का कैमरा मैन पर तशद्दुद। ड्राइवर और ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सैटेलाइट वैन को भी नुकसान। जीटीवी न्यूज ने मुश्किल हालात में भी कवरेज जारी रखी। हक और सच की आवाज। जीटीवी का सहाफती जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से जारी रखने का आज़म। मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के दफातर पर भी शरपसंदों के हमले। पाकिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। हुक्काम से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि आज़ादी इजहार राय, पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। साल 2025 से 2027 के रोड मैप। ऑडिटर जनरल ऑफिस बेलारूस के स्टेट कंट्रोल कमेटी में ताउन, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जराइम रोकने के हवाले से यारदाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम का कहना था कि सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संगमीर साबित होगा। सदर बेलारूस बोले कि हमने मुआहिदों और मफाहिमती यारदाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूसी सदर की वजीर आजम हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आजम और बेलारूसी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम की हिदायत नजरअंदाज। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से राब्ते की मुंतजिर। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक अभी तक मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने कोई राब्ता नहीं किया। वजीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती कमेटी बनाई गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 कैनालों का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। तनाज़ा हल न हुआ तो मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध से कतरी सफीर अली बिन मुबारक अल खतर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची पोर्ट सिटी मुल्क का माशी हब, ट्रांसपोर्ट, वाटर डिसैलिनेशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी सदारत करेंगे। इजलास में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक होंगे। इजलास में विफाकी और सूबाई वज़राए कानून और अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे। वनडे में भी चल गया स्पिन का जादू। बॉलर्स ने कर लिया जिम्बाब्वियन बैटर्स को काबू। साइम अयूब ने बल्ला घुमाया। जिम्बाब्वियन फील्डर्स को तकनीक का नाच नचाया। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में 10 विकेटों से फतह हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम 33 ओवर्स में सिर्फ 145 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 4, सलमान अली आका ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी की बदौलत कौमी टीम ने मतलूबा हदफ बगैर किसी नुकसान के 18.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। साइम अयूब ने 62 बॉल्स में 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 113 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी पर साइम अयूब को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।
लाहौर फिजाई आलूदगी की शिद्दत में मामूली इजाफा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमती सख्तियों में भी नरमी। पंजाब के 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत, दफातर में 100% लोग ड्यूटी पर आ सकते हैं। शहर कायद का फिजाई मयार भी मुज़र सेहत करार। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची का शुमार होने लगा। दालबदीन में स्मगलर से फायरिंग का तबादला, एक कस्टम एहलकार जाम बहाक लेवीज एहलकार समेत 3 शदीद जख्मी हुए। मुलजमान ने गश्त पर मामूर कस्टम टीम पर फायरिंग की। लेवीज क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की जवाबी फायरिंग से मुलजमान फरार होने में कामयाब। कस्टम ऑफिसर की लाश और जख्मियों को प्रिंस फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई, डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस मियां बीवी मोहसिन और उज़मा गिरफ्तार। मुलजमान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और किमाड़ी में असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने में मुलविस, कब्जे से असलहा और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में बच्चों के इस्तेमाल होने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने 10 साला मोटरसाइकिल लिफ्टर बच्चा शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बच्चे की निशानदही पर खातून मुलजिमा और मजीद 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 14 मोटरसाइकिलें, 7 कटे हुए चेसिस, 9 इंजन और दीगर पार्ट्स और सामान बरामद। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलविस 2 मुसाफिर खवातीन गिरफ्तार। मुलजिमान निजी एयरलाइन की परवाज से पाकिस्तान पहुंची। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर खवातीन गुज़िश्ता 3 माह से सऊदी अरब में मुकीम थी। पंजाब के इलाके मुरीदके में अफसोसनाक हादसा, रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए 4 मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की जद में आ गए। एक शख्स जाम बहाक, 3 शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लबनान और गजा में इसराइली फौज की जारहत जारी। लबनान पर हमले, 24 घंटों में 31 शहरी शहीद। नहारिया में हिजबुल्ला का रॉकेट हमला, 3 सिहोनी फौजी जख्मी। गजा सिटी में 11 फलस्तीनी जान से गए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश, बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल। कई खैमा बस्तियां बह गईं। मुतादिद मकामात पर सीवरेज का पानी खैमों में दाखिल। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल नुमाइंदे का मशरिक़ वस्ता के हालात पर सलामती कौंसिल से संजीदगी से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि मसले के हल में ताख़ीर मज़ीद जानों की ज़ियादत और नुकसान का बाइस है। सलामती कौंसिल से अमरीका की जानिब से फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद वीटो करने से मज़ीद कई फ़लस्तीनियों की जानों को खतरा लाहक हो गया। नामुंतखब अमरीकी सदर का चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई ममालिक से दरामदी अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 20 जनवरी से 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दूंगा, जो मनशियात और गैर कानूनी तारिकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। चीन से दरामद अशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज्यादा टैक्स आयद करेंगे। बांग्लादेश में हरीफ कॉलेजों के तलबा में तसादुम, कई तलबा जख्मी। सफरबाड़ी का इलाका मैदान जंग बन गया। तलबा ने एक दूसरे पर लाठियों और घूंसों का आतादाना इस्तेमाल किया। पुलिस की नफरी कंट्रोल संभालने के लिए पहुंच गई। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियां, भारतीय शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी तंग। हुकूमत अपने ही लोगों के मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम। भारतीय शहरी बैरून मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी रास्ता अपनाने लगे। 1000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद अमरीका से वापस भेज दिए गए। 1 लाख से जायद सरहद क्रॉस करने की कोशिश में गिरफ्तार। तालीम से बदलो जिंदगी का मंशूर। अमरीका से आए 27 साला तबारक रहमान का अहम कदम। गरीब और नादार बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए $1 मिलियन फंड रेजिंग का मिशन। हसन अब्दाल से कराची तक का पैदल सफर, सादिकाबाद पहुंच गया। तबारक रहमान कहते हैं कि नादार बच्चों की तालीम के लिए कराची तक मैराथन रेस की जा रही है। हमारा 3 नवंबर को पैदल सफ़र शुरू हुआ था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से।
और ये 1600 किलोमीटर का सफ़र है ऑल द वे कराची तक। इसमें से हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर कर लिए हैं। आज हमारा आखिरी दिन है पंजाब की हदूद में, कल से हमारा सफ़र सिंध में एंटर हो जाएगा और इसको करने का मकसद ये है, पाकिस्तान में कमोबेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके बारे में हम आगाही मुहिम करें। बरसों की जुदाई खत्म, बहनों से हुआ मिलन। हथनी मधुबाला की खुसूसी पिंजरे में सफारी पार्क आमद। 15 साल बाद सोनिया और मलाइका से मुलाकात। हथनी को कंटेनर पर सवार करके मंजिल मंसूब तक पहुंचाया गया। नूरजहां के इंतकाल के बाद अफसरदा मधुबाला को चिड़ियाघर भेज दिया गया। सिटी वार्डन्स की भारी नफरी इंतजाम पर तैनात। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर, एडवाइजर और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नाम नहीं सुना हो हमें। जी टीवी का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और साबिक इत्तेहादी की गद्दारी और आलमी साजिश की कोशिश रोकने का मिशन। एक्शन से भरपूर फिल्म इक्विलाइजर 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।